स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द एक्सपर्ट्स मैथ्स क्लास। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 एरिया एंड पेरीमीटर। हमने उसके 5 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 6 सम। 6 सम की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। कि जितना एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क का एरिया है, सेम एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का है। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 75 मीटर, अगर उसकी साइड 75 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ rectangular park is 125 meter, find the breadth of a rectangular park, also find the perimeter of a rectangular park। हमें स्क्वायर पार्क की डिमेंशंस दी गई हैं 75 है, बट जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका सिर्फ हमें लेंथ गिवन है 125। हमने उसकी ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, और हमें फाइंड आउट करना है कि उस रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर भी क्या होगा। तो फर्स्ट, एरिया दोनों का सेम है, तो पहले हम साइड ऑफ अ स्क्वायर लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। देन हम रेक्टेंगुलर पार्क को लेकर उसकी लेंथ के साथ इसका एरिया जो है डिवाइड करके ब्रेथ का डिमेंशंस निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जब लेंथ ब्रेथ दोनों आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। हमारे पास उन्होंने फर्स्ट क्या गिवन है, जो एक स्क्वायर पार्क है, ये एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया, ये सारा एरिया है किसके इक्वल है, जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया के। ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के साथ इक्वल है। जितना एरिया स्क्वायर का आएगा उतना ही एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का आएगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 75 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। 75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को 75 के साथ करेंगे, 5 5 25, 35 और 2 37, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 5 2 6 5, 5625 मीटर स्क्वायर। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एरिया निकालते हैं उसका हम स्क्वायर लगाते हैं, मीटर की स्क्वायर है। तो हमारे पास एरिया स्क्वायर आ गया 5625 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने हमें दिया है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या आ जाएगा, 5625 मीटर स्क्वायर। और हमें रेक्टेंगल में क्या गिवन है, लेंथ। तो लेंथ क्या है हमें गिवन, 125 मीटर। ब्रेथ हमने निकालनी है, तो ब्रेथ को हम एज ए बी मेंशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे। लेंथ है 125 मीटर, ब्रेथ है b और एरिया है 5625 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ निकालनी है, तो ये 125 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आकर क्या होगा, डिवाइड, राइट हैंड साइड आकर मीटर स्क्वायर हो, ये मीटर है। अब इसकी कटिंग करते हैं 125 के टेबल पर ही। डायरेक्ट हम 5 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 5 के टेबल पर स्टार्ट करेंगे तो हम 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25, 5 2 10, अगेन 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 4 40, 2 बच गए 45 की ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 45 मीटर ब्रेथ आ जाएगी। अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। उन्होंने लास्ट में हमें क्या बोला था, हमने उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है
2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ है 125 प्लस ब्रेथ है 45 मीटर, 2 5 5 ज़ा 10, 4 6 2 4 और 2 6 और 1 7 170 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 कैरी 340 मीटर इज अ आंसर। नेक्स्ट है सेवन सम। सेवन सम की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ डोर ऑफ अ लेंथ 2.5 मीटर, एक डोर है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 1.5 मीटर इज फिटेड ऑन अ वॉल। डोर की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, जो डोर क्या है एक वॉल में फिट किया गया, जैसे उन्होंने डायग्राम में शो किया है हमें। द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 9 मीटर एंड ब्रेथ इज अ 6 मीटर। जो लेंथ है वॉल की वो है 9 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, हमने इस वॉल को पेंट करने की कॉस्ट निकालने की कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम इस वॉल को पेंट कराते हैं। इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज़ ₹30 पर मीटर स्क्वेयर, अगर 1 मीटर स्क्वेयर वॉल को पेंट करने की कॉस्ट आती है 30 रुपीज़, तो जितना भी उसका एरिया होगा वॉल का उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हमें डायमेंशंस गिवन है डोर की भी और वॉल की भी, तो हम पहले उन दोनों का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट हम मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ डोर इक्वल्स टू 2.5 मीटर, breadth of door 1.5 मीटर। हम पहले डोर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 15 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12, 5 1 ज़ा 5 2 1 ज़ा 2 5 7 3 3.75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल है 1 एंड 2 टू प्लेसेस पर 1 2, यहाँ पर हम डेसिमल पुट करेंगे। 3.575 मीटर स्क्वायर क्या आया एरिया ऑफ अ डोर। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल क्या दिया है हमें 9 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल दी है हमें 6 मीटर, एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, 9 6 54 मीटर स्क्वायर हमारे पास आया एरिया ऑफ अ वॉल। अब हमने निकालना है कि कॉस्ट कितनी आएगी वॉल को पेंट करने के लिए। अगर हमारे पास एक वॉल है, ये पूरी वॉल है, अगर उसमें एक डोर आ गया है तो हम डोर को तो वॉल पेंट नहीं लगाएंगे। इट मीन्स जो भी एरिया आया है वॉल का उसमें से इस एरिया को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये डोर का एरिया वॉल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल, रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल क्या आएगा, एरिया ऑफ वॉल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ डोर, इसको हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ वॉल कितना है 54 मीटर स्क्वायर माइनस 3.75 मीटर स्क्वायर, 54 में से 3.75 हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 के बाद हम डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं, तो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल रखेंगे और फिर हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 5, यहाँ पर आएगा 9 2, यहाँ पर 3 0 हो गया 5, इट मीन्स 50.25 मीटर स्क्वायर क्या आएगा रिमेनिंग एरिया वॉल का जो हमने पेंट करनी है। तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर वॉल, 1 मीटर स्क्वायर को वॉल करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है ₹30। तो हमने कितनी करनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50.25 मीटर स्क्वायर वॉल, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ₹30 को इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है 50/25/30, 3 के साथ ही कर लेते हैं सिंपल, 3 5 15, 7 0 15 मीन हमारे पास, अब हम डेसिमल पुट करेंगे तो डेसिमल क्या आएगा हमारे पास
1000 यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 30 है तो ये ओवर 100 अगर आएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 50.25 है, इसका डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 100, जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगी। इट मीन्स हमने 1 प्लेस बार डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल को पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एरिया रुपीज़ 1507.50 पैसे क्या आएगा, उस एरिया उस वॉल को पेंट करने की कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है 8 सम। अ डोर ऑफ डिमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर। एक डोर है जिसकी डिमेंशन है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, इस मीन्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है डोर की। एंड विंडो ऑफ अ डिमेंशन, जो विंडो है इसकी डिमेंशन है 2.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, मीन्स इसकी भी लेंथ ब्रेथ गिवन है। इस फिटेड इन अ वॉल, एक वॉल में फिट किया गया है डोर को, वो विंडो को। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 7.8 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.9 मीटर। जो लेंथ है वॉल की वो क्या है 7.8 मीटर एंड ब्रेथ है 3.9 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, हमने कॉस्ट पता करनी है वॉल को पेंट करने की। इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर विंडो को कॉस्ट करने पेंट करने की कॉस्ट 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। जैसे हमने 7 सम किया है बस वैसे ही उसमें सिर्फ हमें एक डोर की लेंथ दी थी, अब यहाँ पर डोर भी है, डोर की डायमेंशंस भी है एंड विंडो की डायमेंशंस भी है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की डायमेंशंस निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्या है उस एरिया को हम लेंथ ऑफ एरिया फॉर वॉल में से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हम जो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे कि क्या कॉस्ट आएगी। तो करते हैं 8 सम स्टार्ट। फर्स्ट 8 सम में हमें गिवन क्या क्या है, डायमेंशंस ऑफ डोर, डोर की डायमेंशन उन्होंने दी है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, 3 2 6 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स उसका मल्टीप्लाई में दिया था, इट मीन्स ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हम लेंथ एंड ब्रेथ कर देंगे। जैसे ये हमारे पास वॉल है, ये वहाँ पर उसका डोर है और यहाँ पर वो विंडोज़ है, ठीक है। जो विंडोज़ है उनकी डायमेंशन दी गई है, एक विंडो चाहे लगा लो चाहे दो विंडो, तो एक विंडो की डायमेंशन दी गई है हमें और ये उस डोर की डायमेंशन दी गई है। तो हमने इन दोनों का एरिया निकालना है पहले। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ विंडो, विंडो की डायमेंशन है हमारे पास 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ विंडो। यहाँ पर पहले लिखेंगे एरिया ऑफ डोर। नाउ एरिया ऑफ विंडो, विंडो का एरिया क्या आएगा, वही लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगी, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 3.75 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ विंडो भी आ गया, एरिया ऑफ डोर भी आ गया। उसके बाद हमें दिया है लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की लेंथ दी है हमें 7.8 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल दी है हमें 3.9 मीटर। हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके, 7.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.9 मीटर। 78 और 39 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 72, 63 और 70 सॉरी 63 और 7, ठीक है, 4 21 और 2 23, हमारे पास आएगा 2403 मीन्स 30.42 मीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ अ वॉल। अब हमने रिमेनिंग निकालनी है कि जो बाकी का एरिया बच गया है वॉल का, उसको पेंट करना है। अगर हमने अब ये इन दोनों का एरिया आ गया, हमारे पास टोटल वॉल का एरिया भी आ गया। अब हमने इन दोनों के एरिया को प्लस करके बाकी का एरिया निकालना है कि बाकी का एरिया वॉल का कितना आएगा कि जो हमने पेंट करनी है। तो हम निकालेंगे रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ वॉल है हमारे पास 30.42 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 6 मीटर स्क्वायर प्लस 3.75 मीटर स्क्वायर, प्लस कर आया हमारे पास, डेसिमल है 6 के बाद तो कोई डेसिमल नहीं, इट मीन्स 0.75, 6 + 3 9 मीटर स्क्वायर।
माइनस करेंगे 30.4 टू 9.75। हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 7, यहाँ पर 3, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2, 0, 20.67 मीटर स्क्वायर क्या आया उसका रिमेनिंग एरिया वॉल का, जो हमने पेंट करनी है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर वॉल, 1 मीटर स्क्वायर वॉल को कॉस्ट करने की पेंट क्या है, ₹25। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20.67 मीटर स्क्वायर वॉल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20.67 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 35, 30 + 3, 10, 14, 6 12 13, 2 2 4, 5 7 3 2 3 3 6 1 5 मीन ₹516.75 क्या आएगी, उसकी कॉस्ट आएगी उस वॉल को पेंट करने के लिए। 516.75 पैसे उस वॉल को कॉस्ट पेंट करने की हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट लाइन सम, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो नीचे फिगर्स दी गई हैं, हमने अब इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। हमें उनकी डायमेंशन दी गई है। पैरामीटर हमें पता है कि जो भी उसकी बाउंड्री लाइंस हैं सारी की सारी प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा उस फिगर का। जब हमने एरिया निकालना है तो हम इस फिगर को डिवाइड करना शुरू कर देंगे इनटू पार्ट्स। जैसे ये है, इसको हम डॉटेड लाइन के साथ अटैच करेंगे, और यहाँ पर एक है, अब इसको भी हम डॉटेड लाइन के साथ अटैच करेंगे। हमारे पास 1 2 एंड 3 पार्ट्स में वो फिगर डिवाइड होगी, और हम इस पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उसका एरिया को फाइंड आउट करेंगे। जैसे एरिया फॉर फर्स्ट पार्ट, एरिया फॉर सेकंड पार्ट, एरिया फॉर थर्ड पार्ट। अगर हम नेमिंग देना चाहें तो हम नेमिंग दे सकते हैं कि ABCDEFGHIJ, और यहाँ जहाँ पर आपने डॉट्स लगाए हैं वहाँ पर भी आप उसको नेमिंग करोगे। अदरवाइज हम एरिया फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया फॉर सेकंड रेक्टेंगल, एरिया फॉर थर्ड रेक्टेंगल करके भी हम उसकी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लिखते हैं उसकी डायमेंशंस क्या क्या है। फर्स्ट पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर निकालना है तो हमारे पास कौन कौन सी लाइंस बन सकती है। अगर हम उसको नेमिंग देना चाहें तो नेमिंग देंगे ABCDEFG एंड H। ये हम इनको प्लस कर रहे हैं निकालने के लिए। तो कौन कौन सी लाइन से प्लस होगी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस AH। ये हम सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको हम प्लस करके उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो फर्स्ट AB की लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। अब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे प्लस करके जो आंसर आएगा, ये सिर्फ 2 है जो डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल को हम बाद में प्लस कर लेंगे। 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 10 22, 22 + 9 31, 31 और ये 3.5 और 3.5 7 हो जाएगा। 31 और 7 कितना आएगा, 38 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास। पेरीमीटर में हमने सिर्फ सभी जो बाहर की डिमेंशंस है, ये सारी जो डिमेंशंस है आउटर में, उनको प्लस करके उसका पेरीमीटर निकालना है। अब हम एरिया निकालना है तो फर्स्ट हमने जो रेक्टेंगल लिया है हम उसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पर अगर वो
रेक्टेंगल हमें पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, दिस वन 3.5, तो ये भी हमारे पास 3.5 ही आएगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे, जो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल हमारे पास है ये वाला। अगर ये 2 है, ये डिमेंशन 2 है, तो इसकी ऑपोजिट भी 2 सेंटीमीटर होगी। और ये 2 + 3, ये टोटल है, 2 + 3 5 हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी 5, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगी। तो नेक्स्ट हमारी डिमेंशंस आ जाएंगी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। जो थर्ड रेक्टेंगल है उसका एरिया भी हम ऐसे निकालेंगे। वहाँ पर है हमारे पास ये 3.5 है, तो दिस वन ऑल्सो 3.5। नीचे वाला सारा 10 है, तो ये भी हमारे पास टोटल 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस किया तो आया 30, मल्टीप्लाई किया तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई 35 ओवर 10, 10 के साथ 10 कट हो गया, 35 रह गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल थर्ड का एरिया आएगा। टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, प्लस करेंगे। पहला है 7 + 10 + 35, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको प्लस करेंगे, 10 + 35 45, 45 + 7 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसका एरिया हमारा ये है। उसके बाद जो है सेकंड फिगर, सेकंड फिगर में भी सेम है, ऐसे हमें करना है। अब इसमें भी डायमेंशंस हमें गिवन है, हम इसको भी अब जो पेरीमीटर निकालना है वो तो हम सारे आउटर पार्ट्स को प्लस करके निकालेंगे। बाकी जो रह जाएंगे उसको हम एरिया निकालने के लिए डिवाइड करते हैं फिगर को। इसको इसके साथ अटैच करेंगे, ये वाले डिमेंशंस को भी और इसको भी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पर है 5 दिया गया है, उसके बाद ये 1.5 है, ये भी 1.5 हो जाएगा। जो टोटल हमारे पास ये 1.5 है तो ये भी 1.5 आएगी। बट हमें ये भी पता होना चाहिए ये टोटल 5 है, तो 5 में से अगर हम 1.5 माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 होगा और ये भी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर होगा। जो हमें डिमेंशंस पता नहीं है, हम ऊपर वाला देखेंगे कि पूरी लाइन कितनी है, उसमें से जो इन्होंने ये दी गई है ये 1.5 है, इट मीन्स ये भी 1.5 होगी, उसके ऑपोजिट है, उतनी ही विड्थ आ रही है। तो टोटल में से हम 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग आ जाएगी। ऐसे ही अगर ये पार्ट गिवन नहीं है, ये पार्ट गिवन है, ये दोनों सेम है, तो ये भी 1.5 होगा अगर ये 1.5 है तो हम इसका पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, जो फिगर दी है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम सेम सीधा प्लस कर सकते हैं या नेमिंग देकर भी प्लस कर सकते हैं, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस IJ प्लस AJ और एक रहेगी हमारे पास HI। ये सारी आएंगी उसकी डायमेंशन। तो हम प्लस करेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर
प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस और ये 8 सेंटीमीटर। इसमें मोस्टली सारे डेसिमल वाले हैं, तो पहले डेसिमल प्लस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है 5, 8 और कितना हो जाएगा 40। 0 40 आया, इट मीन्स यहाँ पर 4 कैरी देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16 16 हो गए ये टोटल। 16 प्लस 8 और 5 दोनों प्लस करेंगे। 16 प्लस 8 हो गए 24 24 प्लस 5 29 सेंटीमीटर आया उसका पेरीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 ये 4 रेक्टेंगल्स है। तो हम पहले ऐसे इनका एरिया निकालेंगे। अगर ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 5 है, तो ये भी टोटल क्या होगा 5। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है गिवन हमें 1.5 और 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। तो 5 5 से 25.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल का क्या आएगा हमारे पास 2.5 और ये 1.5। 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, थर्ड रेक्टेंगल ये है, इट मीन्स ये सारी की 1.5 1.5 3 हो गया 3 और ये 1.5 आएगा। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल, जो फोर्थ रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया क्या आएगा हमारे पास, ये 1.5 है और ये 2.5 है, तो 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस किया अगेन 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमने टोटल एरिया निकालना है, तो चारों की चारों जो एरिया है रेक्टेंगल की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों का एरिया प्लस कर देंगे। टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर 1। अब यहाँ पर एक यहाँ पर है 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 प्लेसेस है और यहाँ पर भी 2 प्लेसेस है, तो हम प्लस करेंगे। हम प्लस करते हैं 7.5 3.75 4.5 3.75। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। 5 + 5 10 1 कैरी, 5 + 5 10 10 7 10 और 14 कितने हो गए हमारे पास 24 + 1 5 25.2 3 7 और 3 10 7 14 15 16 17 18 19, इसका एरिया आया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द एरिया फॉर रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एरिया दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी डिमेंशन है 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। एरिया पूछा है तो हमने दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन उन्होंने गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमने उसको टिक कर दिया, वो था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। अब इसकी हमने ब्रेथ निकालनी है, तो उसका हमें पेरीमीटर दिया है और लेंथ दी है। तो लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर
पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल ब्रेथ गिवन नहीं है तो लेंथ है 12 प्लस बी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो ये 2 है, उसके साथ डिवाइड कर देंगे पहले। 36 ओवर 2 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 18, 12 प्लस बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ निकालनी है, प्लस हो रहा है साइन, 12 प्लस हो रहा है तो 18 में से आकर माइनस हो जाएगा। तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर देन इट्स एरिया इज। अगर जो स्क्वायर है उसकी एक साइड 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, 1 मीटर है, देन इट्स एरिया। अब हमें सेंटीमीटर्स में दिया गया है। अगर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड 1 मीटर है, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 100 को 100 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर गिवन है। अब हमारे पास उसकी साइड गिवन नहीं है तो हम पहले साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर हमें गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, पेरीमीटर है 96 सेंटीमीटर। तो साइड मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 24 सेंटीमीटर क्या है उसकी साइड आई। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 5th MCQ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ शीट 25 सेंटीमीटर है, बट इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ निकालनी है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ब्रेथ निकालने के लिए 25 क्या हो जाएगा, 500 के साथ डिवाइड। तो 5 के टेबल पर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, उसकी ब्रेथ आ जाएगी। लास्ट MCQ, व्हाट हैपन्स टू ऑफ द एरिया। अगर क्या होगा स्क्वायर के एरिया के साथ, इफ इट साइड इज डबल, अगर उसकी साइड है डबल हो जाएगी तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। द एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ original area, या area becomes 16 times the original area and the area becomes 1/6 times the original area of a square। अगर साइड डबल है, अगर साइड 2 है तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। तो इट मीन्स अगर साइड डबल हो जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स द एरिया बिकम्स 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो कि कंप्लीट है। आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।